तो ये तो थी मंडी की मुसीबत। हिमाचल प्रदेश की बाकी जगहों पर कुछ इसी तरह का आलम है। वहां पर आसमान से आफत बरस रही है। सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से गायब सी हो गई हैं। पुल बहे जा रहे हैं। सैलाब है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने इस हफ्ते के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सड़कें बही, पुल बहे, नदियां उफान पर। हिमाचल में बाढ़ बारिश से हाहाकार। शिमला से लेकर कांगड़ा तक, मंडी से लेकर हमीरपुर तक कहीं बादल फटने से तबाही का मंजर दिख रहा है तो कहीं भारी बारिश सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। अभी मॉनसून के 15 दिन भी नहीं गुजरे हैं और हिमाचल प्रदेश में जो तबाही इस बार दिख रही है उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले 2 हफ्ते में ही करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति की बर्बादी और नुकसान हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों से आपदा से बहुत अधिक नुकसान हो चुका है और अभी तक पिछले जब से बारिशें लगी है, प्री मानसून हुआ है, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। सड़कें टूट चुकी है, कई जगह पानी की योजनाएं पीने की बह चुकी है और जो भी नुकसान बिजली की कई जगह रोशनी नहीं नुकसान हुआ है, तो सहज पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सभी दृष्टिकोण से मैं खुद अपने आप व्यक्तिगत तौर से उसको देख रहा हूँ। मौसम विभाग के मुताबिक जून में 37% अधिक बारिश हुई है। 6 जुलाई तक बारिश का ये दौर जारी रहेगा। 2 और 3 जुलाई को ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। राज्य के मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इनमें मंडी के पंडोह में 123 mm, मंडी शहर में 120 mm, शिमला में 110 mm, पालमपुर में 80 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। मौजूदा हालात को देखते हुए ऊना, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे हाईएस्ट थी पंडोह में 123 mm, मंडी में 120 mm, उसके उपरांत शिमला में सुन्नी में 110 mm, पालमपुर में 80 mm। बारिश का कहर इस कदर बरस रहा है कि हिमाचल के ज्यादातर जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। 250 से ज्यादा सड़कों पर इसका असर देखने को मिला है। मलबे के साथ तेज रफ्तार से आ रहा पानी कई लोगों को अपने साथ बहा ले गया है। प्रशासन की कोशिश लापता लोगों को जल्द से जल्द खोजने की है। सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी SDRF और NDRF की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और SHO साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडोह में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। पर लोगों को भी कहाँ परवाह है, दूसरों को छोड़िए अपनी जान की परवाह तक नहीं है। ये तस्वीरें कांगड़ा में बाण गंगा नदी की हैं। श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी है और महिलाएं भी हैं। हर कोई नदी में नहाना चाहता है। अब जरा उफनती नदी को देखिए। किसी भी वक्त ये जल प्रलय किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना हर कोई नदी में नहाकर अपनी धार्मिक यात्रा को पूरा करना चाहता है। कहने को प्रशासन ने एक बोर्ड पर ये चेतावनी तक लगा रखी है कि नदी से दूर रहें, लेकिन मानता कौन है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि लोगों पर सख्ती करने के लिए किसी की तैनाती भी ऐसी संवेदनशील जगह पर नहीं की गई है। शिमला से विकास शर्मा और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ आज तक ब्यूरो।